नमस्कार, वेलकम टू शिक्षक वार्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सीटेट प्रैक्टिस सेट की श्रेणी में आज हम ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो सीटेट जनवरी 2024 प्राइमरी लेवल पेपर के हैं 30 क्वेश्चन। उसी को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया गया है पार्ट 3 भाग 3 इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन। ठीक, देखिए निर्देश दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए पहला प्रश्न है 61 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग जोहड़ इज करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी दोस्तों इसमें कहा क्या रहा है, हिंदी प्रारूप देखते हैं इसका। जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुने। तो इसमें देखिए विकल्प दिया गया है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। दूसरा है, यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है। तीसरा ऑप्शन है, यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। चौथा ऑप्शन है, यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है। जो जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कथन सही है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। फर्स्ट ऑप्शन है, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है, सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। थर्ड ऑप्शन है, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। फोर्थ ऑप्शन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। तो यहाँ पर देखिए 62 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। यानी आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। 62 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। फर्स्ट ऑप्शन अभिसारी प्रश्न, सेकंड ऑप्शन विश्लेषणात्मक प्रश्न, थर्ड ऑप्शन काल्पनिक प्रश्न, फोर्थ ऑप्शन तथ्यात्मक प्रश्न। तो 63 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक प्रश्न। 63 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है, इसे शामिल करने के क्या कारण हैं। देखिए इसका जो उत्तर है कूट में है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। बी है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। सी ऑप्शन है, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। डी है, उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझना। तो यहाँ पर बताइए 64 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी बी, डी और ए सही है। बी सही है, डी सही है और ए ऑप्शन सही है। 64 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीजें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ
चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? देखिए ए ऑप्शन दिया गया है, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। बी दिया गया है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। सी ऑप्शन है, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। डी है, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो देखिए यहाँ पर 65 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और डी। ए बी और डी सही हो जाएगा, इसमें भी जो सी है हमारा गलत है। तो इस आधार पर जो हमारा 65 क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में सर्वेक्षण करते हैं। छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। सेकेंड ऑप्शन है, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। थर्ड ऑप्शन है, परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। फोर्थ ऑप्शन है, अनुमान, प्रयोग और अवलोकन। तो यहाँ पर 66 नंबर का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। तो 66 का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 67 नंबर। डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से फर्स्ट ऑप्शन, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा। सेकेंड ऑप्शन है, उसमें उपस्थित लौह तत्व की कमी का पता चलेगा। ठीक। थर्ड ऑप्शन है, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। फोर्थ ऑप्शन है, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो यहाँ पर 67 नंबर का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। 67 नंबर जो हमारा है इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा है 68 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक कथन दिया गया है, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी ऑप्शन है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। सी कथन है, देखिए छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। डी है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें से सही कथन है। तो यहाँ पर 68 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, यानी ए ऑप्शन, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, सही बात। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है, ये पूरा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद डी कथन सही है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो 68 का हमारा फोर्थ सही है, ए और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तीसरा है, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए 69 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, क्या नाम है दोस्तों इस पक्षी का बताइए। 70 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है, बीवर पक्षी। 70 का दूसरा ऑप्शन सही है, बीवर पक्षी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ये कथन है लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। बी ऑप्शन है, देखिए दिया गया है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। देखिए ऑप्शन दिया गया कूट में, दोनों ए एवं बी सही हैं। दूसरा ऑप्शन है दोनों एवं बी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु बी सही है। तो यहाँ पर 71 नंबर का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है किंतु बी गलत है। यानी लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। तो 71 का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। फर्स्ट है चर्चा, यानी कथन ए है चर्चा, बी है कथन प्रदर्शन, सी कथन है व्याख्यान, डी कथन है सर्वेक्षण। क्योंकि इसका उत्तर जो है कूट में है, 72 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ए और डी सही माना गया है इसमें। ठीक है, 72 नंबर का फोर्थ ऑप्शन ए और डी सही माना गया है, यानी चर्चा और सर्वेक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया गया 73 नंबर। पोचमपल्ली इज फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइंड ब्राइट कलर्ड साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वेव which is also called पोचमपल्ली। इट इज ए पार्ट ऑफ, यानी पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है। यानी दोस्तों जो पोचमपल्ली है ये किस डिस्ट्रिक्ट का भाग है पूछ रहा है। ठीक है, तमिलनाडु का है कि कर्नाटक का कि महाराष्ट्र का कि तेलंगाना का। तो यहाँ पर बताइए, ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर 73 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, तेलंगाना। पोचमपल्ली अब कहाँ पर है, तेलंगाना में है। ठीक, 73 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं। इसमें देखिए कथन दिया गया है, क्योंकि इसका उत्तर जो है कूट में है। फर्स्ट है यानी ए चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, बी है जानवरों के से प्रतिबिंबित अवधारणाओं को जोड़ना, सी है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, डी है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। तो यहाँ पर जो हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा कूट में, बी सी एंड डी। बी सी डी ये उत्तर हमारे इसके, यानी ये तीनों कथन सही हो जाएंगे, ए गलत है। ठीक, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। क्या कार्य करने के लिए कहा, देखिए एक कथन है आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, बी है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, सी है अवलोकन के आधार पर
जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। डी है जानवरों को परिभाषित करो। उपरोक्त में कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर देखिए उपयुक्त नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पर 75 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाए, केवल डी। ठीक है, तो जानवर को परिभाषित करो, यही जो हमारा ऑप्शन है यही स्टेटमेंट गलत है, यानी 75 नंबर क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं सीमांतवर्ती हरियाणा के? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार। चौथा ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो 76 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 76 नंबर क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 77 नंबर है, कथन और कूट में कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा लिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, दिया गया कथन है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। देखिए कथन आर दिया गया है कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। दोनों कथन ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये भी सही है। ठीक, और ये भी सही है, ये जो कथन है इसकी व्याख्या करता है, रेशम के कीड़े के बारे में ये चीजें सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन फर्स्ट है ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। कथन सेकंड है ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। तो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है, यानी कथन फर्स्ट जो है गलत है, कथन सेकंड सही माना गया है इसमें। चलिए 79 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े एवं सही विकल्प चुने। कथन ए दिया गया है जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कथन भी है फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर 79 का हमारा कूट में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए और बी सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है। ठीक, 79 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है, क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन शिक्षकों का अवलोकन, दूसरा है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, तीसरा ऑप्शन है गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, फोर्थ ऑप्शन है पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमें आयोग द्वारा जेड कोड दिया गया है। ठीक है, यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। जेड कोड का मतलब है सारे इसमें जो ऑप्शन है वो सही माने गए हैं। ऑप्शनल आंसर की में 80 का हमारा चारों विकल्प ही सही माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। देखिए दिया गया है रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाला, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। आधा चम्मच एक बार में कुछ समय पश्चात उसने पाया कि फर्स्ट ऑप्शन नींबू जल में डूब गया, दूसरा ऑप्शन नींबू जल में तैरने लगा, तीसरा ऑप्शन नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, फोर्थ ऑप्शन नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो यहाँ पर 81 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, नींबू जल में तैरने लगा। 81 नंबर क्वेश्चन का हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक डालने पर वह नींबू जो है जल में तैरने लगेगा। ठीक,
देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? फर्स्ट है मौसम, पानी, यात्रा। दूसरा है भोजन, पदार्थ, आवास। तीसरा है परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। फोर्थ ऑप्शन है आवास, यात्रा, चीजों को हम कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 82 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 83 का हमारा थर्ड ऑप्शन, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। 83 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें पूछ रहा था सही नहीं है, ठीक, यानी उसने तालाबों के बारे में लिखा था। 83 का हमारा थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए दिया गया है कथन में है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए कथन ए है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। तो 84 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही है। कथन ए भी सही है और बी भी सही है। धान के विषय में ये दोनों कथन थे। 84 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट 15 ग्राम, सेकेंड है 24 ग्राम, थर्ड है 36 ग्राम, फोर्थ है 4 ग्राम। तो 85 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 36 ग्राम। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है, 36 ग्राम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। 86 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 नंबर। देखिए दिया गया है, धड़ शीर्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। दूसरा है यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। थर्ड है यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। फोर्थ है यह तालाब आज भी प्रयोग में है। तो बताइए कौन सा एक कथन सही नहीं है इसमें? 87 में दोस्तों फोर्थ ऑप्शन सही है, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ठीक, तो यही जो है सही नहीं है, बाकी जो है तीनों ऑप्शन उसके संबंध में सही हैं घड़ शीर्षक से। ठीक, आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन कह रहा है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण देखिए, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फर्स्ट ऑप्शन 88 का हमारा सही हो जाएगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दोनों ही जो है सही हैं, अभिकथन भी और कारण भी, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुने। अभिकथन ए है, हम ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण आर है,
अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया, दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा ऑप्शन है, ए असत्य है और लेकिन आर सत्य है। तो यहाँ पर देखिए 89 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य। एक अभिकथन जो है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये जो कथन है सत्य है, अपितु जो कारण आर दिया गया है ये असत्य है। ठीक है, तो इस दृष्टि से जो हमारा है थर्ड ऑप्शन 89 का वो सही हो जाएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फर्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई गई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? तो विकल्प है प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। दूसरा है प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तीसरा ऑप्शन है परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति। चौथा ऑप्शन है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन। तो यहाँ 90 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति करना, परिणाम निकालना। 90 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट जनवरी 2024 जो प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था, उसी के ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।